जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12th में जो मैथ में हम लोग अनसॉल्व की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कंटिन्यू सेट को कर रहे हैं। आज जो है सेट 3 324 ईजेड को करने वाले हैं। ये सेट 3 जो है आप लोग अगर राजीव सेट में देखोगे या अग्रवाल सेट में देखोगे तो आपको मैच हो जाएंगे। अदर सेट में देखोगे तो फिर आप लोग अदर अनसॉल्व में ईजेड को देखोगे। ठीक, इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में जो है ए कॉमा बी, फिर इसके बाद है कि हमारे पास ए इज लेस देन इक्वल्स बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध है। तो इनका कहना है कि नंबर एक, अच्छा इसमें क्या दिया गया है? हम लोग कहेंगे उत्तर एक का। ठीक, क्या कहेंगे हम लोग? उत्तर एक और का। तो इन्होंने दिया गया है कि ए और ये हो गया बी स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक, तो संबंध है तो कोई व्यक्ति, देखो यहाँ पर बी जो है ये बड़ा है ए से। ठीक, ये तो है बी जो बड़ा है ए से, तो हम लोग कहेंगे कोई भी व्यक्ति हो स्वयं से बड़ा हो नहीं सकता, वो ना स्वयं छोटा हो सकता है वो। तो हम लोग कहेंगे कि फिर ये जो है ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। अगर ए बी से छोटा है तो फिर बी सम्मित संबंध में क्या होता है कि ए का संबंध बी से और बी का संबंध ए से। तो ए छोटा है बी से और किंतु बी छोटा नहीं है ए से, तो फिर ये सम्मित संबंध भी नहीं है, तो फिर ये संक्रामक संबंध भी नहीं है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही करेंगे हम लोग, ना तो स्वतुल्य ना तो सम्मित ना ही संक्रामक। तो हम लोग कहेंगे चौथा ऑप्शन सही है हमारे पास, ना तो स्वतुल्य ना सम्मित और ना ही संक्रामक है। तीनों में से कोई संबंध नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर खा नंबर का देंगे। खा नंबर में है तो लिखेंगे हम लोग उत्तर उत्तर एक और खा। एक के खा में हमारे पास ए बराबर एक दो तीन, ए बराबर एक दो तीन, और बी बराबर हमारे पास है ए कॉमा बी। ए से बी में फलनों की संख्या है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर इसमें जो अवयव है तो हम लोग कहेंगे 3 अवयव है और इसमें अवयव जो है हमारे पास 2 अवयव है। और इनका कहना फलनों की संख्या ए से बी, तो हम लोग कहेंगे ए से बी में फलनों की संख्या बराबर यम इंटू एन, तो बराबर हम लोग कहेंगे 3 इंटू 2 बराबर 6। ऑप्शन नंबर हमारे पास फर्स्ट सही है। इसके बाद गा नंबर में है तो लिखेंगे हम लोग उत्तर एक और गा। उत्तर एक और गा। एक के गा नंबर में हमारे पास है कि लेमडा आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप, और इसके बाद ये जो है हमारे पास आई कैप और -4 जे कैप और +2 के कैप लंबवत है। लंबवत होने पर दोनों को डॉट करते हैं, बराबर 0 लेते हैं। आई के साथ गुणा करोगे, जे और के साथ करोगे, इसके साथ करोगे तो केवल लेमडा, इसके साथ करोगे तो -4 और इसके साथ गुणा करोगे तो +2 बराबर 0। घटा दोगे तो आपके पास यह जगह लेमडा -2 बराबर 0, तो लेमडा बराबर 2, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारे पास करेक्ट है। ठीक, अब देखो जो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे गा के बाद घा, तो लिखेंगे उत्तर एक और उसके घा को करेंगे। एक के घा में हमारे पास है इंटीग्रेशन में हमारे पास यक्स ई की पावर -x dx का मान ज्ञात करो। तो आइलेट के मुताबिक हम लोग फर्स्ट किससे मानेंगे? यक्स को फर्स्ट और इसे सेकेंड मान के करेंगे। ठीक, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, तो यक्स का अवकलन 1 और द्वितीय का समाकलन तो प्लस ई की घात -x dx। तो ये हो गया हमारे पास -x ई की घात -x और ये -e की घात x प्लस सी। इन दोनों में हम लोग माइनस
ई की घात यक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो यक्स प्लस एक और समाकलन कांस्टेंट प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर पहला है। मतलब सी तो हमारे पास नहीं दिया गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर पहला जो है हमारे पास यही करेक्ट है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यही सही है। अब देखो हम लोग करेंगे घा नंबर को, घा नहीं इंग्या नंबर को, तो लिखेंगे उत्तर एक और इंग्या। एक के इंग्या नंबर में हमारे पास है D3 बॉय D3 बॉय, हाँ हम लोग कहेंगे D3 बॉय बाई DX क्यूब और का होल स्क्वायर प्लस यक्स और ये हुआ dy बाई डी एक्स क्यूब प्लस 8 बॉय बराबर लॉग एक्स की कोटि है, लॉग एक्स की कोटि में हम लोग अधिकतम अवकलन को देखते हैं। अधिकतम अवकलन को देखेंगे और उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, कोटि। तो कोटि देखो 3 बार अवकलन है, तो कोटि बराबर 3 और घात बराबर 2, तो कोटि 3 मतलब हम लोग कहेंगे ऑप्शन जो है हमारे पास सेकंड करेक्ट है। अब हम लोग एमसीक्यू को सारे कर चुके हैं, एग्जाम में भी सॉल्व करोगे, एग्जाम में भी एमसीक्यू को सॉल्व करोगे आप लोग। अब देखो हम लोग दूसरे को करते हैं, सभी खंड को हल कीजिए। तो लिखेंगे हम लोग उत्तर 2 और उसके का को सॉल्व करते हैं। दूसरे का में हमारे पास दिया गया कॉसेक इनवर्स माइनस √2, ठीक, का मुख्य मान ज्ञात करो। यहाँ पर समझना, यहाँ पर सबसे पहले मुख्य मान जब ज्ञात करेंगे तो कॉसेक इनवर्स माइनस को यहाँ कर दे रहे √2 जो है ये कॉसेक 45 का मान है, तो कॉसेक हम लोग कहेंगे π/4, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल तो माइनस π/4 और ये हो गया हमारे पास आंसर। यहाँ पर देखो खा नंबर करेंगे दूसरे के खा नंबर को, तो लिखेंगे हम लोग उत्तर 2 और उसके खा नंबर को करेंगे कॉस, ठीक, बॉय बराबर लेते हैं कॉस, फिर ब्रैकेट में साइन यक्स स्क्वायर, किसके सापेक्ष करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। तो यक्स के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, तो y का अवकलन हम लोग जब करेंगे तो ये लिखेंगे हम लोग dy बाई डी एक्स बराबर कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन और ये जगह साइन यक्स स्क्वायर, ठीक, इनटू साइन का होता है कॉस, तो लिखेंगे कॉस यक्स स्क्वायर इनटू यक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। बस इसे ही आप लोग सुधार के लिख लो, dy बाई डी एक्स बराबर 2x को पहले लिख रहे हैं माइनस 2x, फिर साइन यक्स स्क्वायर और कॉस यक्स स्क्वायर, बस ये हो जाएगा आंसर, ठीक। अब जो है हम लोग इसी के हम लोग कौन सा करते हैं, गा नंबर करते हैं, तो लिखेंगे उत्तर 2 और गा। 2 के गा नंबर में है dy बाई डी एक्स बराबर -4x वाई स्क्वायर, -4x और वाई स्क्वायर। हम लोग dx के साथ x को रखेंगे, dy के साथ y को रखेंगे, ठीक है, यही करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग dy के बटे में हम लोग y स्क्वायर को लाएंगे और बराबर हम लोग dx को गुणा में ले जा रहे हैं, तो -4 और ये होगा x और ये हुआ dx, ठीक। जब भी dy dx हो तो दोनों बच्चों में समाकलन लेते हैं, तो दोनों बच्चों समाकलन करने पर तो ये y स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, तो हम लोग कहेंगे -y की घात -2 और dy बराबर -4 और x की घात 1 और dx। समाकलन में जो भी घात है उसमें 1 जोड़ते हैं और वही बटे में लिखते हैं, और बराबर -4 जो भी घात है उसमें 1 जोड़ के बटे में लिखेंगे 4, ठीक। अब इसे हम लोग कहेंगे माइनस y को नीचे लाओ, तो -1 बटे y बराबर -2x स्क्वायर प्लस सी, माइनस ले लेते हैं हम लोग कॉमन, तो ये हमारे पास 1 बटे y बराबर हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस सी, ठीक। चाहो तो यही आंसर रख लो या इसको नीचे लाओ इसको ऊपर ले जाओ, ये भी कर सकते हैं, ठीक। तो हम लोग कहेंगे कि y बराबर 1 बटे 2x स्क्वायर माइनस सी,
बस सी को प्लस कर सकते हो क्योंकि सी अचर है, सी को प्लस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे हम बढ़ा नहीं रहे इसे। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे घा नंबर। चलो इसके आगे से क्वेश्चन को हम लोग बाद में करते हैं, पहले आप लोग इतने को शॉर्ट कर लो, ठीक है। हम लोग करते हैं दूसरे घा नंबर को। तो दूसरे घा नंबर में हमारे पास है कि यक्स के सापेक्ष, हाँ तो दूसरे के घा को करेंगे तो हम लोग सबसे पहले वाई बराबर लेंगे कि लॉग यक्स, ठीक, लॉग यक्स। अब यक्स के सापेक्ष करेंगे तो डी वाई को लिखेंगे हम लोग डी ओवर डी एक्स और वाई, और ये लिखेंगे डी ओवर डी एक्स लॉग यक्स। तो इसे लिखेंगे हम लोग डी वाई ओवर डी एक्स और लॉग एक्स का अवकलन 1/x। बस ये हो गया हमारे पास आंसर। अब देखो हम लोग करेंगे उत्तर 2 और उसके इंगिया नंबर को, ठीक। इसके इंगिया नंबर को करते हैं हम लोग, जो कि हमारे पास इस प्रकार से हैं कि 2PA। तो ऐसा करते हैं हम, देखो हमारे पास दिया गया है कि 2PA बराबर PB बराबर 5/13 और PA/B बराबर 3/10 और PA यूनियन B बराबर ज्ञात करोगे। सबसे पहली बात तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर एक फार्मूले का यूज़ करते हैं जो कि हम लोग कहेंगे PA/B, जो कि फार्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B/PB, ठीक। यहाँ पर इस फार्मूले का जब प्रयोग करेंगे तो इस फार्मूले के मुताबिक हम लोग यहाँ रखेंगे 3/10। ये मान हमें नहीं पता अभी इस समय, और PB का मान है 5/13। ये भाग में है, इसे गुणा में ले जाओ तो लिखेंगे हम लोग 3/10 इंटू 5/13, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो हम लोग कहेंगे 3/26 जो कि इसका मान है। अब यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे PA यूनियन B, जो कि फार्मूला है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ठीक। इस फार्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे और यहाँ पर हम लोग PA यूनियन B, PA का मान क्या है, PA का मान है 5/26, इसको बटे में ले जाओगे तो 5/26, क्योंकि ये दो गुणा में है, बटे में ले जाओ, और PB का मान है 5/13, 5/13 माइनस PA इंटरसेक्शन इसका मान है 3/26, ठीक, 3/26 तो है। तो हम लोग कहेंगे 3/26 और एलसीएम जो है, एलसीएम हुआ 26 हमारे पास, तो 5 प्लस 13 दूनी 26, 5 दूनी 10 माइनस 3, तो हम लोग कहेंगे 5 3 8, तो 10 माइनस 8/26, तो ये हुआ 2/26, 2 एकम 2 और 13 दूनी 26, तो हम लोग कहेंगे PA यूनियन B बराबर 1/13। आंसर हमारा यही हो गया है आंसर, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं कौन सा, क्वेश्चन करेंगे हम लोग तीसरे को। तीसरे में भी सभी खंड को हल कीजिए, ठीक, तीसरे में भी सभी खंड को हल कीजिए। तो लिखेंगे उत्तर 3 और का। एक बार इसको चेक कर लेते, सही है। क्या नाम, PA 5/13 और ये 3/10, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ये 3/10 है, इसको इसके गुणा में ले जाएंगे। 5 दूनी 10, 3/26 और ये 5/26 हुआ हमारे पास, ये 5/13 है हमारे पास, ये 3/26। तो यहाँ पर 5 से ये घटा देंगे 2, 5 से घटा देंगे 2, ठीक। तो फिर 5 दूनी 10 से 8, तो एक बार चेक कर लेते हैं, ये 5 है, ये 3 है, ठीक। तो 5 से 3 घटा देंगे 2। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, गलती क्या हो गई है,
5 से ये हुआ 15, 15 से 3 घटाओ 12, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे 12, 12/26, तो ये 6/13, तो 6/13। ठीक, ये आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे का ए बी क्या, ए बराबर हमारे पास ए बराबर है हमारे पास -1 2 3, -1 2 और 3, और बी बराबर 4 2 -2 और 5, मतलब बी बराबर अब क्या है, बी बराबर है हमारे पास 2 1 6 7, 2 1 6 7 5 3, 5 3। ए बी ज्ञात कीजिए, तो ए और बी ज्ञात करेंगे, ए बी का मतलब इन दोनों को गुणा करेंगे। ठीक, तो ए बी, तो ये -1 2 और 3, ये 4 -2 और 5, ये हुआ 2 1 6 7 5 और 3, 5 3 ही तो है। यहाँ पर इससे गुणा करेंगे। ठीक, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर समझना, इससे गुणा करेंगे -2 एकम 2, इससे गुणा करेंगे +6 दूनी 12, और इससे गुणा करेंगे 5 तिया 15, इससे गुणा करेंगे -1 एकम 1, इससे गुणा करेंगे 7 दूनी 14 और 3 त्रिका 9, इससे गुणा करेंगे 4 दूनी 8, और इससे गुणा करेंगे -6 दूनी 12। ठीक, और इससे गुणा करेंगे तो +5 25, इससे गुणा करेंगे 4 एकम 4, फिर -7 दूनी 14, फिर 5 तिया 15। अब इसको हल करते हैं, तो ये आ गया 12 से 10, 10 और 15 ये हुआ 25, ये घटा दो तो ये हो गया हमारे पास 13, 13 और 9 ये हो गया 22। ठीक, ये हमारे पास -4, और 25 से घटा दो 4 21, ये 10 -10 -10, तो ये हमारे पास 5, और ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक, अब देखो हम लोग तीसरे के कौन सा करते हैं, तीसरे के खा को करते हैं। ठीक है, तीसरे खा में क्या है, तो लिखेंगे उत्तर 3 और खा, उत्तर 3 और खा। तीसरे खा में है f(x) बराबर हमारे पास ये दिया गया है x + 5 और x - 5, तो x इज << 1 और x इज > 1। x बराबर 1 पर हम लोग चेक करेंगे कि ये सतत है या नहीं है। ठीक, सतत है या नहीं है। अब एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर इसे लेते पहले। ठीक, तो हम लोग कहेंगे कि जो है LHL को ले रहे हैं x बराबर हम लोग कहेंगे x + 5, x बराबर 1 पर चेक कर रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे कि f1 बराबर 1 + 5 = 6। अब हम लोग इसे ले रहे हैं RHL के फॉर्म में, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि f(x) बराबर x - 5, तो हम लोग कहेंगे कि f और 1 पर, तो 1 - 5, तो ये हुआ f1 ये -4, तो हम लोग कहेंगे जो 6 जो है वो -4 के बराबर नहीं है, तो LHL जो है वो RHL के बराबर नहीं है, तो हम लोग कहेंगे x बराबर 1 पर सतत नहीं है। ठीक, अब देखो आगे क्वेश्चन, इतने को शॉर्ट कर लो। तीसरे के गा नंबर करते हैं। ठीक, तीसरे गा नंबर करेंगे, तो लिखते हैं उत्तर 3 और गा। 3 के गा में है 1/√(a² - x² और dx। डायरेक्टली समाकलन कर सकते हो इसका। डायरेक्टली समाकलन क्या लिखोगे हम लोग, sin इनवर्स x/a। ठीक है, लेकिन इसमें फिर भी हम क्या कर रहे हैं, इसको मान के कर रहे हैं। कैसे समझना है इसको अच्छे से, मान रहे हैं। सबसे पहले माना x बराबर, हमने हमेशा आपसे यही कहा है कि अगर
माइनस हो तो साइन कॉस मानोगे और प्लस हो तो टेन कॉट मानोगे। ठीक, तो हम लोग मानेंगे यक्स बराबर, हम लोग क्या मान रहे हैं, यक्स बराबर ए साइन थीटा। ठीक, तो ये अवकलन डी एक्स बराबर ए साइन थीटा का अवकलन ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक, अब यहां पर हम लोग यहाँ पर dx की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, a cos थीटा डी थीटा। तो a cos थीटा डी थीटा बटे अंडर रूट में a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ लिखेंगे a cos थीटा डी थीटा, a स्क्वायर ले लो कॉमन तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि फार्मूला जो है यहाँ पर कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग ये लिखेंगे कि a कॉस थीटा डी थीटा बटे a को बाहर ले लो तो a अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल, a से a कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा बटे कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास बचा 1d थीटा और समाकलन हो जाएगा थीटा। ठीक है, 1d थीटा का, और थीटा का मान हम लोग यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ पे काम करते हैं हम लोग, समझना, यहाँ पर एक काम कर रहे हैं कि इसे उसके बटे में ले आओ, तो साइन थीटा बराबर यक्स बटे ए यहाँ पर ले आओ, तो थीटा बराबर हम लोग कहेंगे साइन इनवर्स यक्स बटे ए। तो यहाँ पर थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा की जगह लिखेंगे हम लोग साइन इनवर्स यक्स बटे ए, और ये हो गया आंसर। ठीक, फार्मूला भी है, ये आंसर है, 2 नंबर है, ऐसे नहीं मिलेंगे आपको, डायरेक्टली नहीं लिख सकते उसमें। यहाँ पर हम लोग करेंगे घा नंबर तीसरे के। ठीक, तो लिखेंगे उत्तर 3 और घा, तो लिखेंगे उत्तर 3 और घा। तीसरे के घा नंबर में है कि a वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और b वेक्टर बराबर i कैप और प्लस 2j कैप और माइनस 2k कैप। इनका कहना है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसके संलग्न भुजा ये है। देखो, अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उन्होंने पूछा है, हाँ, तो हम लोग कहेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर माड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब अगर विकर्ण दे दिया जाए, तो 1/2 करेंगे, अगर भुजाएं दे दी जाए हमारे पास तो हम लोग 1/2 बाहर नहीं करेंगे, विकर्ण में 1/2 करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे आई कैप जे कैप और के कैप, 3 1 3 1 2 2 2 2 2 माइनस 2। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, 2 दूनी 4 और माइनस 2 दूनी 4, ये हुआ आई कैप, फिर माइनस लगाते हैं, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो तो 2 तिया 6, फिर 2 एकम 2, फिर जे कैप, फिर प्लस लगाते हैं, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ 3 दूनी 6 माइनस 2, ये हुआ के कैप। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर ये -8 आई कैप, ठीक, और माइनस माइनस प्लस 8 जे कैप और प्लस 4 के कैप। अब हम लोग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक निकालेंगे। मापांक में 8 का वर्ग 64, 8 का वर्ग 64, 16 का 4 का वर्ग 16, तो ये हो गया हमारे पास 64 64 128 प्लस 6। तो हम लोग कहेंगे माड ए क्रॉस बी दोनों वेक्टर बराबर 8 6 14 बचा 1 3 134। रूट से थोड़ा बहुत अगर निकालना चाहो, अगर बाई चांस बन जाए तो निकाल लेना, तो हम यहीं पे छोड़ दे रहे इसको। ठीक, यहीं पे छोड़ दे रहे हैं इसे 134। ठीक, अब देखो मात्रक वर्ग इकाई,
क्योंकि क्षेत्रफल है मात्रक वर्ग इकाई। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का जो का है हम लोग पीछे सेट 2 जो आपका EY है इसमें हम लोग कर चुके हैं, इसमें हम बता चुके हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 ये है हम बता रहे हैं आपको, कहाँ बताया था हमने, किस क्वेश्चन में है अभी बता रहे हैं आपको। जो क्वेश्चन 6 है, 6 के घा को देखिए, 6 को घा में हम इसको बता चुके हैं। तो आप लोग अगर सेट 2 को पढ़ के आए हो तो उसमें देख चुके होगा, नहीं पढ़ के आए हो तो फिर आप उसको वहाँ से देख जरूर लीजिए, ठीक है, छोड़ना नहीं है। देखो जितने बार क्वेश्चन मिलेंगे उतने बार सॉल्व करोगे तब आपका रिवाइज होगा, तभी रिवाइज कर पाओगे, तभी आप लोग अच्छे से जो है मैथ को पकड़ पाओगे और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देख पाओगे। अरे क्या क्वेश्चन दे दिए बोर्ड वाले, कुछ कठिन क्वेश्चन रखते हैं। जब हम लोग बार बार उसको सॉल्व करेंगे तब, ठीक है, हम बार बार सॉल्व थोड़ी करेंगे, आप लोग बार बार सॉल्व करोगे, हम तो सॉल्व कर बता चुके हैं, ठीक। अब देखो क्वेश्चन हम लोग करते हैं कौन सा, चौथे का खा, ठीक, चौथे का खा। तो देखो हम लोग कहेंगे चौथे का खा को करते हैं तो उत्तर 4 और उसके खा को करेंगे। 4 के खा में है ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल, हमारे पास अंतराल दे दिया गया है 1 और 2, ठीक। और इसके बाद में फलन f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, ठीक, में फलन वर्धमान है, में फलन क्या है, वर्धमान है। आपको एक चीज बता दें, वर्धमान में हम लोग जब भी अवकलन करते हैं, ठीक, जब भी अवकलन करते हैं तो अगर हमारे पास मान जो है 0 से कम आ जाए तो हम लोग कहते हैं कि ये ह्रास मान है, और अगर 0 से अधिक आ जाए तो हम लोग कहते हैं कि ये वर्धमान है, ठीक। जबकि इनका कहना क्या है, इनका कहना है कि इस पर जो है मान क्या है, हमारे पास मान जो है ये हमारे पास वर्धमान है, मतलब हम लोग जो अवकलन करेंगे वो 0 से अधिक लेंगे, ठीक। तो समझना यहाँ पर आप लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अवकलन ही करते हैं। तो f(x) का अवकलन जब करेंगे तो ये लिखेंगे f'(x), ये 2x और ये a और ये हो गया 0, ठीक, ये हमने क्या किया, अवकलन किया। अब हमारे पास अंतराल क्या दिया गया है, 1,2, तो हम लोग कहेंगे अंतराल 1,2, अंतराल क्या है हमारे पास 1,2, इस पर क्या है, वर्धमान है, इस पर क्या है, वर्धमान है। वर्धमान का मतलब है जो 2x प्लस a है इनका मान 0 से अधिक होना चाहिए, तभी हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वर्धमान कहते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में a को जोड़ लेते हैं, तो 2x प्लस a ने 1 को घटा लेते हैं तो माइनस a, ठीक, इससे ये कैंसिल, तो 2x और ये माइनस a, दोनों पक्षों में 2 से भाग कर लेते हैं तो x और ये हो जाएगा माइनस a/2, तो x का मान माइनस a/2 से अधिक है, ठीक है, तो माइनस a/2 से अधिक है, मतलब हम लोग कहेंगे न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए। अब न्यूनतम मान कौन है, हमारे पास 1 है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर माइनस a/2 जो है वो लगभग किसके बराबर हो कर सकते हैं, इसको 1 के बराबर कर सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर इसको गुणा में पहुँचा दो तो a बराबर -2, ठीक, a बराबर हमारे पास क्या है, -2, बस इसको ऐसे ही आंसर रख लेंगे, a का ही मान पूछा उन्होंने। अब देखो चौथे के हम लोग कौन सा करते हैं, चौथे के गा नंबर, तो लिखेंगे उत्तर 4 और गा। 4 के गा नंबर में है कि 4 के गा नंबर में है अवकल समीकरण dy/dx प्लस वाई, हाँ, तो हम लोग कहेंगे dy/dx प्लस वाई बराबर 1, और जो y है ये 1 के बराबर नहीं है, तब इसको हल करके इन्हें बताओ। देखो जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसे इधर पक्षांतर करके ले आओ, तो हम लोग कहेंगे dy/dx बराबर 1 माइनस वाई, इसे इसके भाग में ले जाओ, इसे इस कोड़ा में ले जाओ, तो dy/1 माइनस वाई बराबर हम लोग कहेंगे dx, दोनों पक्षों में समाकलन ले लो,
ये log y का फार्मूला, तो माइनस log 1 माइनस वाई बराबर 1 dx का समाकलन होता है x, और समाकलन कॉन्स्टेंट प्लस c। इसे इधर ले आओ, इसे इधर ले आ सकते हो, ठीक। या फिर एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर इसे log बना सकते हैं, ठीक। इसे log बना रहे हैं हम, इसे log बना रहे हैं, तो माइनस log 1 माइनस वाई बराबर x, और इसे हम बना रहे हैं log c, वो भी माइनस log c, क्योंकि इधर पक्षांतर करके करेंगे तो ये जगह प्लस log c, तो log c और माइनस log 1 माइनस वाई बराबर x, ठीक। माइनस देखो log c जो है ये अचर है, इसे कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं। इसमें m बटे n का फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि दोनों माइनस में है, तो m बटे n का फार्मूला लगा देंगे, तो log c बटे 1 माइनस वाई बराबर x, ठीक। log को उधर भेजेंगे तो एंटी लॉग, तो हम लोग कहेंगे c बटे 1 माइनस वाई बराबर e की घात x। e की घात x कहाँ से आया? log का एंटी लॉग, log को उधर भेजोगे तो ये e की घात x के रूप में लिखेंगे एंटी लॉग, ये भाग में है, इसको गुणा में पहुंचा दो, ठीक। तो हम लोग कहेंगे कि c बराबर e की पावर x और 1 माइनस वाई, या इसके आंसर और प्रकार से भी कर सकते थे हम। अगर यहाँ पर प्लस लेंगे तो इसको इधर पक्षांतर करके ले आएंगे, इसको इधर पक्षांतर करके ले आएंगे, ठीक। तो ये log m इंटू एन का फार्मूला बनेगा। जब m इंटू एन का फार्मूला बनेगा तब आंसर दूसरा आ जाएगा। अब लोग इसको अपने तरीके से भी हल कर सकते हो, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इतने को शॉर्ट कर लो फटाफट। अब लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे चौथे का घा। चौथे घा को जो है हम लोग पीछे सेट 1 में हम लोग कर चुके हैं। आपको बताते हैं कि जो सेट 1 का तीसरे का घा है वो हम उसमें बता चुके हैं। तीसरे घा और चौथे का ये जो घा है ये सेम है, ठीक। तो आई होप अगर आप लोग सेट 1 को पढ़ चुके हो तो आप लोग वहाँ पर देख चुके होंगे, नहीं पढ़े हो तो वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हो। पांचवें का क्या करेंगे, इसमें सभी खंड को हल कीजिए। लिखेंगे पांचवें का कहाँ तो लिखेंगे उत्तर 5 और का। 5 के का में हमारे पास है एक्स वाई जेड विभिन्न हो त्रिभुज। हमारे पास ये दिया गया है कि एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1 वाई क्यूब प्लस 1 जेड क्यूब प्लस 1 बराबर 0, ठीक। सारणिक में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास इन्होंने दिया गया तो दर्शाइए कि एक्स वाई जेड बराबर -1। तो यहाँ पर समझना कि यहाँ पर हम सारणिक में इसलिए ले रहे हैं कि डेल्टा का मान है, मतलब ये सारणिक में ही है। हम लोग जो है एक चीज़ को जानते हैं कि ये पूरे को R1 R2 R3 C1 C2 C3 कहते हैं। हम जो है इससे इसको घटा रहे हैं, ठीक। तो हम लोग कहेंगे कि R1 रिप्लेस बाई R1 माइनस R2 एंड R2 रिप्लेस बाई R2 माइनस R3, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि बराबर 0 दिया गया हमारे पास, तो हम लोग इससे इसको घटाएंगे तो x माइनस वाई, इससे इसको घटाएंगे वर्गांतर, तो एक कोष्टक में x माइनस वाई, एक कोष्टक में x प्लस वाई, इससे ये घटा देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला एक कोष्टक में x माइनस वाई, एक कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक। इससे घटा देंगे तो y माइनस जेड, इससे घटा देंगे वर्गांतर, तो एक कोष्टक में y माइनस जेड, एक कोष्टक में y प्लस जेड, इससे घटा देंगे ये कैंसिल वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, तो एक कोष्टक में y माइनस जेड, एक कोष्टक में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, जेड जेड स्क्वायर जेड क्यूब प्लस 1। तो हम लोग कहेंगे बराबर हमारे पास क्या है 0। तो इसमें जो है हमारे पास x माइनस वाई कॉमन है, इसमें जो है हमारे पास y माइनस जेड कॉमन है, ठीक। रुक जाओ हमारे पास क्या दिया गया है कि यदि x y z विभिन्न हो तो बराबर 0, तो दर्शाइए कि x y z बराबर -1, x y z बराबर -1। चलो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि यहाँ बचा 1 1 और z, यहाँ बचा हमारे पास x प्लस वाई, ये y प्लस जेड और ये जेड स्क्वायर, यहाँ पर ये बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई,
ये बचा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, ये बचा हमारे पास जेड क्यूब प्लस 1, ठीक, बराबर हमारे पास 0। अब हम लोग ये गुणा में है, भाग में पहुंचा तो 0, इसका काम खत्म। अब इससे हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं, फिर से जो है हम लोग R1 में लिखेंगे, तो हम लोग कहेंगे R1 रिप्लेस बाई R1 माइनस R2, फिर से घटा रहे हैं क्योंकि 0 होने की संभावना है, तो इसको हटा रहे हैं। तो हम लोग कहेंगे x माइनस वाई और y माइनस जेड इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम लोग इससे घटा देंगे, तो ये हो गया हमारे पास 0। इससे घटा देंगे y से y कैंसिल, तो ये बचा x माइनस जेड। इससे घटाएंगे तो y से y कैंसिल, तो ये बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। घटाने के बाद ये कैंसिल, तो माइनस जेड स्क्वायर और प्लस वाई जेड। ये लिखेंगे हम लोग 1 जेड, ये लिखेंगे वाई प्लस जेड और जेड स्क्वायर, और ये लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, और ये जेड क्यूब प्लस 1, ठीक, बराबर 0। अब प्रसार करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे हम लोग तो ये यहाँ पे माइनस करेंगे, अब डायरेक्टली प्रसार कर देते हैं, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर R1 के सापेक्ष प्रसार, तो ये होगा 0 माइनस, ये लिखेंगे हम x माइनस जेड, तो x माइनस जेड, ठीक, अंदर क्या लिखेंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, इसके साथ गुणा करोगे तो ये हो गया जेड क्यूब प्लस 1। इसके साथ गुणा करने के बाद माइनस लगाते हैं, तो ये हो गया वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड। यहाँ पर गुणा करेंगे तो माइनस जेड क्यूब, यहाँ पर गुणा करेंगे तो माइनस वाई जेड स्क्वायर, ठीक। फिर प्लस इसे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड। पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ छोड़ दिया, इसके साथ गुणा करेंगे तो लिखेंगे हम जेड स्क्वायर, और फिर माइनस इसके साथ गुणा करेंगे तो जेड वाई और माइनस जेड स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, ठीक, बराबर हम लोग लिखेंगे 0। अब हम लोग गुणा करते हैं, ठीक, तो यहाँ पर हम माइनस का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स प्लस जेड, तो माइनस एक्स का गुणा इसमें करेंगे, माइनस एक्स का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस एक्स और जेड क्यूब, माइनस एक्स का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस एक्स, माइनस एक्स का गुणा इसमें करेंगे, ठीक, माइनस एक्स का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर जेड, माइनस माइनस प्लस, ठीक, ये माइनस ये प्लस, फिर ये प्लस लिखेंगे हम लोग जेड क्यूब एक्स, और ये प्लस लिखेंगे एक्स वाई जेड स्क्वायर। अब जो है जेड का गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो हम लोग लिखेंगे प्लस जेड की घात 4, ठीक है, और इसमें करेंगे तो प्लस जेड, और इसमें करेंगे हम लोग इसमें तो माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ करेंगे तो माइनस जेड की घात 4, यहाँ करेंगे तो माइनस वाई जेड क्यूब, सही है, एक बार रीचेक कर लेते हैं, जेड की घात 4, फिर यहाँ पर हुआ हमारे पास 1, फिर माइनस जेड, ये सही है, फिर माइनस जेड की घात 4, फिर ठीक है। अब हमारे पास इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड, इसके साथ करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर जेड, और इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस जेड की घात 2 और एक 3 और वाई, इसके साथ करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 0। अब देखो कैंसिल क्या क्या कर सकते हैं, माइनस एक्स जेड क्यूब और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया हमारे पास, जेड की घात 4 से जेड की घात 4 ये कैंसिल हुआ हमारे पास माइनस प्लस, फिर वाई जेड क्यूब है कहीं पर, वाई जेड क्यूब ये कैंसिल हुआ हमारे पास, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर,
तो ये माइनस माइनस प्लस होना चाहिए ना यहाँ पर, तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये कैंसिल हुआ हमारे पास। यक्स वाई स्क्वायर जेड और यक्स वाई स्क्वायर जेड, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हुआ हमारे पास। ठीक, यक्स वाई जेड स्क्वायर है कहीं पर। अब जो बचा है उसे लिखते हैं। यहाँ पर माइनस यक्स, फिर प्लस यक्स वाई जेड स्क्वायर ये, फिर प्लस जेड, फिर माइनस यक्स स्क्वायर वाई जेड। ठीक। अब यहाँ पर हम लोग इसे लिख सकते हैं जेड माइनस यक्स। ठीक, बराबर हमारे पास क्या है, जीरो। जेड माइनस एक्स प्लस ये हमारे पास यक्स वाई जेड स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर वाई जेड बराबर जीरो। इन दोनों में एक कॉमन लिया तो ये हुआ हमारे पास जेड माइनस एक्स। ठीक, इन दोनों में यक्स वाई जेड तो प्लस यक्स वाई जेड ये कॉमन लिया हमने, तो हमारे पास बचेगा क्या, एक्स वाई जेड कॉमन लेने पर तो जेड और माइनस यक्स बराबर जीरो। दोनों में जेड माइनस यक्स जो है ये कॉमन है, तो बचा क्या हमारे पास यक्स प्लस यक्स वाई जेड प्लस ये वन बराबर हमारे पास जीरो। ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जेड माइनस यक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, गुणा में बटे पर जीरो, तो यक्स वाई जेड बराबर हमारे पास प्लस वन बराबर हमारे पास जीरो। इसको पक्षांतर कर दो तो यक्स वाई जेड बराबर माइनस एक, और यही हमें प्रूफ करना था। इनका कहना था कि प्रूफ करके दो, तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। यक्स वाई जेड बराबर माइनस एक। ठीक। 5 में कितने नंबर का ये, 5 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे 5 में खा देखो। अब लिखते हैं उत्तर 5 और खा। 5 के खा में है 3 साइन इनवर्स यक्स बराबर 3 साइन इनवर्स यक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये प्रूफ करेंगे। और हमारे पास दिया गया है कि x बिलोंग्स माइनस 1/2 से 1/2। ठीक, तो जब प्रूफ करेंगे सबसे पहले हम लोग इसमें जो है RHS को लेते हैं और इसमें मानते हैं। माना x बराबर हमने मान लिया साइन थीटा, तो थीटा का मान बाद में चाहिए, तो थीटा बराबर हम लोग कहेंगे कि साइन इनवर्स x, इसको इधर भेजोगे साइन इनवर्स x। तो RHS में लिख रहे हैं हम साइन इनवर्स, ये लिखेंगे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि जो साइन 3 थीटा है, तो इस साइन 3 थीटा का फार्मूला 3 साइन थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये किसके बराबर है, साइन 3 थीटा के बराबर है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, इससे कैंसिल, तो हमारे पास बचा गया 3 थीटा। 3 और थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स यक्स, तो हम लोग कहेंगे कि जो LHS है वो RHS के बराबर है। ठीक, और प्रूफ हो गया। इसके बाद जो 5वें का गा है, 5वें का गा को भी हम लोग पीछे के सेट में सॉल्व कर चुके हैं। सेट 2 में ही सॉल्व किए हम लोगों ने। अगर सेट 2 को आप लोग पढ़ चुके तो इसी के सेट 2 में जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 के खा का जो पहला क्वेश्चन है, 9 के खा का पहला क्वेश्चन ही हम लोगों ने यही सॉल्व किया है। तो 5वें गा को आप लोग सेट 2 के 9 के खा को देख सकते हो, वहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया इसको। ठीक, तो आगे जो है क्वेश्चन नंबर 5वें का घा को अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इतने को शॉर्ट कर लो। देखो जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5वें का घा है, 5वें घा को करते हैं, तो लिखेंगे उत्तर 5 और घा। ठीक, लिखेंगे उत्तर 5 और घा। 5 के घा में है बिंदु हमारे पास ए में है 2 3 माइनस 4, 2 3 माइनस 4। बी में बिंदु है हमारे पास 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 और 3। सी में बिंदु है 3 8 माइनस 11, और
इनका कहना है कि दर्शाइए कि ये संरेख है। संरेख में क्या करते हैं कि 3 बार बीच की दूरी लगाते हैं, कोई भी 2 भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा के बराबर हो तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है संरेख है। सबसे पहले ए और बी ले लो। तो ए के बिंदु है 2, 3, -4 और बी के बिंदु है हमारे पास 1, -2 और 3। तो ये हमारे पास x1 y1 z1 x2 y2 z2। ठीक, बीच की दूरी तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग बीच की दूरी। फार्मूला क्या होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ठीक भाई, हाई स्कूल की तरह ही है, मतलब हम लोग एक बस z को बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर अंडर रूट में ये हमारे पास ए बी की बीच की दूरी है। 2 से 1 घटाओ 1 का वर्ग 1, 3 से 2 घटाओगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 और 4 से 3 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस, मतलब 7, 7 का वर्ग हो गया ये 49। तो हम लोग कहेंगे कि ये हुआ हमारे पास 50, 70, 75। तो हम लोग कहेंगे 25 या 75 यानी 5 अंडर रूट 3। ठीक, और अब निकालेंगे हम लोग बी सी। तो बी के निर्देशांक हमारे पास है 1, -2 और 3। सी के निर्देशांक है 3, 8, -11। x1 y1 z1 x2 y2 z2। ठीक, फिर से वही बीच की दूरी निकालेंगे हम लोग। बीच की दूरी अब बी सी की निकालेंगे। तो बी सी की बीच की दूरी 1 से 3 घटा दोगे 2, 2 का वर्ग 4, 2 से 8 घटा दोगे तो ये -10, 10 का वर्ग ये हो गया 100। 3 से 11 घटा दोगे तो 14, 14 का वर्ग 196, ये हुआ 200, 300। तो इसे हम लोग कहेंगे 10 अंडर रूट 3। अब हम लोग निकालेंगे ए सी या सी ए। ठीक है, तो सी के निर्देशांक हमारे पास क्या है 3, 8, -11। ए के निर्देशांक 2, 3, -4। x1 y1 z1 x2 y2 z2। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे सी ए के निर्देशांक में सी ए की बीच की दूरी, तो इससे ये घटा देंगे 1, 1 का वर्ग 1, इससे ये घटा देंगे 5, 5 का वर्ग 25 और इससे घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7, 7 का वर्ग 49। तो 49 और 1 50, 50 ये हो गया 75 अर्थात 5 अंडर रूट 3। तो हम लोग कहेंगे कि जो हमारे पास ये बी सी है, बी सी भुजा ए बी और प्लस सी ए के बराबर है। देखो, तो ये हमारे पास 10 अंडर रूट 3 और ये दोनों को जोड़ोगे तो 5, 5, 10, 10 अंडर रूट 3। तो हम लोग कहेंगे अतः यह संरेख है। ठीक, संरेख पे क्या करते हैं, कोई भी तीसरी भुजा जो है कोई 2 भुजाओं के योग के बराबर हो उसे हम लोग संरेख कहेंगे। अब करते हैं 5वें का इंगिया नंबर। तो उत्तर 5 और इंगिया। 5वें इंगिया नंबर में है y dx माइनस x प्लस 2y² dy बराबर 0। ये तो है। क्या ये समघाती है? तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? y की घात 2, 1, 3 बिल्कुल समघात। ये तो लगा चुके, पीछे बता चुके, अभी बता रहे आपको। जब इसे उधर पक्षांतर करोगे तो y dx बराबर x प्लस 2y² dy को इसके बटे में लाओ, इसे इसके बटे में ले जाओ तो dx बटे dy बराबर ये हो जाएगा x प्लस 2y² बटे y। अलग अलग कर लोगे तो dy बटे dx बराबर x बटे y और प्लस y। हर को अलग अलग कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2y। इसे इधर लाओगे। ये क्वेश्चन हम लोग इसको सॉल्व करा चुके, आपको बता रहे हैं अभी हम। ये क्वेश्चन सेट 2 में ही सॉल्व करा चुके हैं हम। सेट 2 के 6 के का को सॉल्व करा चुके हैं। 6 के का सेम टू सेम है, बस उसमें क्या है dy बटे dx पहले से ये बना के दे दिया था उन्होंने। ठीक है,
तो 6 का को देख सकते हो, जो 5 में का इंडिया नंबर है उस सेट 2, मतलब यही 2024 के ही, ठीक, 2024 के ही सेट 2 में देखोगे आप लोग, उसको देख सकते हो कि हम लोग 6 के का में आपको बता चुके हैं। अब देखो हम लोग 6 का अब कर रहे हैं हम लोग सेट 3 में। तो सेट 3 में हम लोग करते हैं 6 का। तो लिखेंगे उत्तर 6 और का। इस सेट में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो मिल गए हैं हमें सेट 2 के मिल गए हैं, ठीक है। आप लोग नहीं छोड़ोगे, आप लोग सॉल्व करोगे। क्या है, यक्स माइनस वन बाई -3 और बराबर वाई -2 बाई 2 के और बराबर जेड -3/2 फिर यहाँ पर यक्स -1/3 और बराबर वाई -1/1 बराबर जेड -6/-5। लंबवत हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लंबवत है तो कार्तीय रूप से हम लोग तुलना कर लेंगे। हम लोग कहेंगे कार्तीय रूप यक्स माइनस x1/a बराबर y माइनस y1/b बराबर z माइनस z1/c से हम लोग कर लेंगे तुलना, ठीक। तो हम लोग कहेंगे ये हुआ हमारे पास a1 b1 c1, ठीक। तो 2 बार है ना, इसलिए a1 बराबर हमारे पास -3, b1 बराबर 2 के और c1 बराबर 2, a2 b2 c2। a2 बराबर हमारे पास 3 के, b2 बराबर हमारे पास 1 और c2 बराबर -5। लंबवत होने पर ना, लंबवत होने पर हम लोग लंबवत प्रूफ करने के लिए 0 प्रूफ करते हैं और लंबवत होने पर 0 लेते हैं। तो हम लोग कहेंगे लंबवत होने पर क्या लेते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो यहाँ पर इन दोनों को गुणा करेंगे -9 के और ये हो जाएगा प्लस हमारे पास 9 के, ये गुणा करेंगे तो 2 के और ये गुणा करेंगे तो -10 बराबर 0। ये दोनों घटा लो तो -7 के -10 बराबर 0। तो हम लोग कहेंगे -7 के बराबर 10 प्लस में इसको बटे में ले जाओ तो के बराबर -10/7, ठीक। तो के का मान क्या आया हमारे पास, के का मान आया है -10/7, ठीक। अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं 6 के खा को, ठीक है। 6 के खा में क्या है तो समझना। तो लिखेंगे उत्तर 6 और खा। उत्तर 6 और खा। 6 के खा में क्या है, 6 के खा में है कि एक पासे को 2 बार उछाला गया है, ठीक। प्रकट हुई संख्याओं का योगफल 6 पाया गया है। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सही प्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। सही प्रतिबंध मतलब a/b वही रूप। सबसे पहले पासे के हमारे पास अंक हो गए, पासे के अंक हो गए कितने, 6 × 6 बराबर 36। भाई 2 बार फेंक रहे ना, इसलिए एक बार पर 6 बार प्राप्त करते, दूसरी बार 36 बार। तो 2 बार फेंकने पर पासे का प्राप्त हुई अंक है 36 और प्रकट हुई संख्याओं का योगफल 6 पाया गया है। तो घटना हम लोग ई में क्या कहेंगे कि 6 योगफल 6 पाया गया है। तो घटना ई में योगफल क्या पाया गया है, 6, मतलब समझना। तो 1,5 योगफल 6, 2,4 योगफल 6, 3,3 योगफल 6, 4,2 योगफल 6, फिर 5,1 योगफल 6, ठीक। तो टोटल संख्या हमारे पास 1 2 3 4 5, तो 5। तो अगर पीई की प्रायिकता की बात करें तो पीई की प्रायिकता 5/36 और घटना यफ पर हम लोग बात कर रहे हैं। यफ पर क्या है, संख्या 4 के न्यूनतम
4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता, मतलब 4 के न्यूनतम, ठीक, इनका कहना है कि 4 के न्यूनतम एक बार सह प्रतिबंध जो प्रायिकता है तो उसे हम लोग जो है ये ज्ञात करेंगे। तो 4 के न्यूनतम, 4 से कम लेंगे, अधिक नहीं लेंगे। तो हम लोग कहेंगे 4 के न्यूनतम, तो हम लोग 1,4 ले सकते हैं, न्यूनतम है, ठीक। 2,4, 3,4, फिर 4,4, फिर 5,4, 6,4। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सैपन, हाँ 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की 1,4, 2,4, 3,4, 4,4, 5,4, 6,4 ले चुके हैं। अब हम लोग 4 से लेते हैं। 4 कम से, मतलब कहने का अर्थ है कम से कम एक बार 4 आ जाए, 2 बार 4 आए कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक बार 4 आना जरूरी है। तो हम लोग 4,1, 4,2, 4,3, 4,4 ले नहीं सकते, एक बार ले चुके हैं। 4,5, 4,6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल संख्या 11। तो पी एफ की जो प्रायिकता है वो 11/36, समझ में आया ना। इन्होंने कहना है कम से कम एक बार 4 जरूर आए। अब हम लोग पी एफ बटे ई ज्ञात करेंगे। पी ई बटे एफ ना, एफ बटे ई ज्ञात करेंगे, हाँ एफ बटे ई ज्ञात करेंगे। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी ई, यहाँ पर दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, दोनों में कॉमन क्या है। तो हम लोग कहेंगे कि पी यानी ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन देखो 2,4 कॉमन है, जिसमें 4 है वही तो कॉमन लेंगे। 4,2 कॉमन है, 4,2 कॉमन है, मतलब हम लोग कहेंगे टोटल 2, मतलब 2/36, 2 ही संख्या कॉमन है, हाँ 2 ही संख्या कॉमन है, तो हम लोग कहेंगे 2/36। तो ये हुआ 2/36 इसकी प्रायिकता, और पीई की प्रायिकता 5/36 से ये कैंसिल। तो हम लोग कहेंगे पी एफ बटे ई बराबर 2/5। क्या आंसर है? 2/5। तो यही हो गया आंसर हमारे पास। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा करते हैं। क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग, चलो आगे क्वेश्चन को करते हैं। इतने को आप लोग शॉर्ट कर लो फटाफट। गा को करते हैं, ठीक। तो लिखेंगे 6 और गा, तो उत्तर 6 और गा को करेंगे। 6 के गा में हमारे पास क्या दिया गया है, 3x + 4y। 3x + 4y इज लेस देन इक्वल्स 60, और x + 3y इज लेस देन इक्वल्स 30, और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स 0। अंतर्गत z बराबर ये दिया गया है 8,000 x + 12,000 y का अधिकतमीकरण कीजिए। देखो का अधिकतमीकरण करते हम लोग, सबसे पहली बात तो है 2 बॉक्स बनाएंगे, समझते जाना। 2 बॉक्स बनाते हैं, x और y, फिर से एक और बॉक्स बनाएंगे, x और y, ठीक। अब इस बॉक्स में अगर हम सबसे पहले इसमें x बराबर 0 लेते हैं तो 15 चौको 60, तो y का मान 15। y बराबर 0 लेते हैं तो 20 या 60, तो ये हो गया 20। इसमें x बराबर 0 लेते हैं तो ये 10, और y बराबर 0 लेते हैं तो ये 30, ठीक। अब हम लोग जो है बस यही तुम्हारे पास दिए गए, और तो कुछ नहीं दिया गया हमारे पास, ठीक। अब प्रतिच्छेद बिंदु इससे बनाते हैं। तो हम लोग कहेंगे
3x+4y बराबर 60 समीकरण बना 1, और ये x+3y बराबर 30 समीकरण 2। समीकरण एक में एक नहीं 2 में 3 से गुणा करके 1 को घटा दो, तो ये हो हमारे पास 3x+4y बराबर 60। 3 से गुणा करो तो 3x+9y बराबर 30 या 90, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये घटकर -5y और ये घटकर -30, 0 से 0 कैंसिल, ठीक, 5 छक्का 30, तो y बराबर 6। y का मान रख दो समीकरण 1 में, किस में रख देंगे हम लोग? 1 में। तो 1 में रखने पर हमारे पास x का जो मान है यहाँ पर 3x+4 × 6 बराबर 60, तो 3x बराबर 60 माइनस 6 चौको 24, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 12। ठीक, घटा के देख लो, ये बचेगा हमारे पास 24 और 6 36, 12 36, तो बिंदु क्या है हमारे पास? 12,6। अब हम लोग ग्राफ पे आते हैं, ग्राफ पे आते हैं, ग्राफ x का अधिकतम मान 20 30 तक है, तो हम लोग कहेंगे 10 20 30 40। y का अधिकतम मान 15 10 15 तक है, तो 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 तिया 15 5 चौको 20। x 20 और y 15, y 15 और 20, 15 20 को मिलाओ, चलो यहीं पे हम 20 दे रहे हैं, ठीक, यहाँ पर 20। अब जो है x 30 y 10, y 10 और 30, समझना, ठीक, तो यहाँ पर हमने दिया 30, तो ये हुआ 30, तो यहाँ पर हमारे पास 20,0, ये बिंदु 30,0, यहाँ पर 0,10, ये 0,15 और प्रतिच्छेद बिंदु, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये 12,6 है। अब हम लोग क्या करेंगे? छायांकित करेंगे। छायांकित में x का मान में 0 से अधिक, y का मान में 0 से अधिक, तो हम लोग जो है x और y 0 से अधिक, और इसके बाद ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर हम लोग देख पा रहे हैं कि x का मान 20 15 30 10, मतलब हम लोग कहेंगे 10 और 20 के बीच छायांकित करेंगे, 10 और 20 इसके बीच, तो इतने से भाग को हम लोग जो है छायांकित करेंगे। ये किया छायांकित, छायांकित वाले भाग से ही हम लोग अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण करते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि बिंदु हमारे पास, समझना, बिंदु लेंगे, बिंदु कौन कौन से लेंगे? 0,10 लेंगे, इसके बाद 12,6 लेंगे, इसके बाद 20,0 लेंगे, बस, और तो कुछ लेंगे नहीं। और यहाँ पर हम लोग कहेंगे z के संगत मान 0,10, तो y 10 है, y पर हम लोग गुणा करेंगे इस पे, तो यह जाएगा 1,20,000, 1,20,000। फिर यहाँ पर 20,0 इस पे 8 दूनी 16, तो 8 दूनी 16, 1 0 ये है, और ये हुआ हमारे पास 1,60,000। अब ये जाएगा हमारे पास 12 8 96 और प्लस 12 6 72, ठीक, तो ये जाएगा हमारे पास 12 12 12 5 12 96, 1 2 3 0, और ये 1,00,000 ना 12,72, तो ये आ गया 72, तो ये आ गया हमारे पास 8 9 और 7 16, इकाईदाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,68,000, तो ये आ गया हमारे पास 1,68,000। तो इन्होंने क्या पूछा हमसे? अधिकतमीकरण पूछा है, तो यही हमारे पास क्या है? अधिकतम।
अधिकतम कौन है? अधिकतम है 12,6 पर। ठीक, 12,6 पर क्या है? अधिकतम। अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के घाव करते हैं। तो लिखेंगे उत्तर 6 और घा, उत्तर 6 और घा। 6 के घाव नंबर में हमारे पास है ए वेक्टर बराबर A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप, A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। बी वेक्टर बराबर B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। और सी वेक्टर बराबर हमारे पास है C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। तो दर्शाइए कि, दर्शाना है हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। क्रॉस में हम लोग सारणिक मेथड से करते ही है, तो समझना इसको। सबसे पहली बात तो है हम लोग क्या कर रहे हैं, बी प्लस सी निकालते हैं। तो बी प्लस सी वेक्टर जब निकालेंगे तो बी प्लस सी मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आई कैप कॉमन लोगे तो B1 प्लस C1 करोगे और ये बाहर आई कैप प्लस इसमें B2 प्लस C2 बाहर जे कैप प्लस B3 प्लस C3 बाहर के कैप। अब हम लोग निकालेंगे ए वेक्टर क्रॉस B1 प्लस B2 वेक्टर, नहीं B प्लस सी। तो हम लोग क्या लिखेंगे सारणिक में, आई कैप जे कैप और के कैप। अब हम लोग यहाँ पर ए वेक्टर के गुणांक को लिखेंगे A1 A2 और A3 और इसे लिखेंगे, इसके गुणांक को लिखेंगे तो B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 और B3 प्लस C3। इसे जो ना हम लोग योग रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे समझना, इसे लिखेंगे हम लोग आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 B1 B2 B3 और प्लस आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3। अब इसे C1 को छोड़ा था हमने तो C1 C2 C3। आप भी विधि नहीं है, ये सारणिक विधि है, सारणिक विधि से ऐसे करते हम लोग। अब जो है ये तो हमारे पास हो गया LHS। अब RHS को लिख रहे हैं हम, तो ये हमारे पास है A क्रॉस B वेक्टर और प्लस A क्रॉस C वेक्टर, या हमें हम लोग डायरेक्टली इसको इसी को दिखा दे रहे हैं। अब थोड़ा समझना, तो ये जो है ये पूरा का पूरा क्या बना हमारे पास, ए क्रॉस बी बना। ये तो हम लोग कहेंगे ये ए क्रॉस बी वेक्टर और प्लस ये ए क्रॉस सी वेक्टर बना। जब ए क्रॉस बी निकालोगे तो यही बनाओगे आप लोग और प्लस को प्लस लगाओगे, फिर ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करोगे तो लोग यही लिखोगे, आप लोग चेक कर सकते हो। तो हम लोग कहेंगे कि ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो हम लोग कहेंगे अतः ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक, अब देखो हम लोग करते हैं 6 के इंगिया नंबर को। 6 के इंगिया नंबर जो है इस प्रकार से हैं, तो लिखेंगे उत्तर 6 और उत्तर 6 और इसके इंगिया नंबर को करेंगे। इंगिया नंबर में हमारे पास है डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2xy। ठीक, क्या समघाती है? हर को अलग अलग कर सकते हैं हम लोग।
ठीक, हर को अलग अलग कर सकते हैं, समघाती नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, समझना। डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2xy प्लस वाई स्क्वायर बटे 2xy, वाई से वाई कैंसिल और एक्स से एक्स कैंसिल, ये हो गया दो, नहीं, एक्स बटे 2y प्लस वाई बटे 2x। ठीक, चलो एक काम करते हैं, पहले इतने को शॉर्ट कर लो, फिर आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। वो करते हैं इंडियन नंबर में दूसरे मेथड से करेंगे, मान के करेंगे। हम लोग देख पा रहे हैं कि उसको अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन समघाती तो दोबारा देखो हम बता रहे हैं आपको। इसे हम लिखेंगे उत्तर 6 और इंडिया 6 के इंडियन नंबर में हमारे पास है डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2xy। ठीक, क्या है हमारे पास 2xy। हम लोग सबसे पहले कंडीशन में क्या करते हैं, इसमें मानते हैं, माना y बराबर वी एक्स, इसे प्रथम द्वितीय से अवकलन करेंगे तो ये जगह डी वाई बटे डी एक्स, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। ठीक, तो यहाँ पर ये भी डी वाई बटे डी एक्स है, तो इन्हें यहाँ पर रख सकते हैं, तो लिखेंगे v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और y के जगह लिखेंगे हम लोग वी एक्स, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे हमारे पास 2 और x और y के जगह वी एक्स। ठीक, तो यहाँ पर v को पक्षांतर कर दो, तो x डी वी बटे डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है कॉमन, तो 1 प्लस वी स्क्वायर बटे 2v और एक्स स्क्वायर और माइनस v, इससे ये कैंसिल हो गया हमारे पास, भिन्न करेंगे बटे एक मान के, तो ये हो जाएगा एक्स डी बी बटे डी एक्स बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर, इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस 2v स्क्वायर बटे 2v, तो एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर ये घटा लेंगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर बटे 2v, इसे ऊपर और इसे नीचे ले आओ, तो हम लोग कहेंगे 2v बटे 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी और बराबर डी एक्स बटे एक्स, ये एक्स को नीचे ले आओ, दोनों पक्षों में समाकलन कर लेंगे। अब इसमें मान लेंगे, इसमें मानेंगे पुनः, तो हम लोग मानेंगे, माना 1 माइनस वी स्क्वायर बराबर टी, अवकलन करेंगे 0 माइनस 2v डी वी बराबर डी टी, इसे बटे में ले जाओ, माइनस को उधर भेज दो, तो 2v डी वी बराबर ये माइनस डी टी। ठीक, तो यहाँ पर माइनस डी टी बटे पूरा बना हमारे पास टी बराबर ये होगा डी एक्स बटे एक्स, ये लॉग टी का समाकलन है और ये लॉग एक्स का समाकलन है, और समाकलन कॉन्स्टेंट प्लस सी, इसे जो है इधर ले आओ, तो माइनस लॉग टी, टी का मान क्या है, टी का मान है 1 माइनस वी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर और माइनस लॉग एक्स बराबर सी, इन दोनों में माइनस ले लो कॉमन, और प्लस होने के बाद लॉग एम इंटू एन का फार्मूला, लॉग एक्स और 1 माइनस वी स्क्वायर बराबर सी, इसे माइनस लॉग सी मान लो। ठीक, लॉग है तो लॉग सी मान लो, तो हम लोग कहेंगे लॉग एक्स और 1 माइनस वी के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, वी के जगह समझना, यहाँ से वी बराबर हम लोग कहेंगे वाई बटे एक्स, तो हम लोग कहेंगे वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बराबर माइनस लॉग सी, माइनस से माइनस कैंसिल, लॉग से लॉग की तुलना, तो यक्स और इसके साथ गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास सी, एक एक्स ये कैंसिल, ये बटे में है, गुणा में पहुंचा दो, तो हम लोग कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स, बस इसे यही आंसर रख लो। ठीक, इसे हम यही आंसर रख रहे हैं, या इसमें अगर m बटे n का वगैरह फार्मूला लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं हम। ठीक है, वो भी लगा सकते थे, इसको यहीं पे छोड़ दे रहे। अब देखो हम लोग करते हैं कौन सा, जो क्वेश्चन नंबर 7 का है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो सेट 1 में 7 के का में ही बता चुके हैं, 7 का यही है सेट 1 में, तो आप लोग वहाँ से जाकर इसको देख सकते हो। इसके बाद जो 7 में खा है, 7 में खा को सेट 2 में बता चुके हैं हम, सेट 2 आपको बताते हैं, सेट 2 जो 6 का गा है,
6 के गा में इसे हम बता चुके हैं। तो सेट 2 के 6 के गा में आई होप आप लोग इसको देख चुके होंगे। ठीक है, अब देखो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक, तो लिखेंगे उत्तर 8। क्या लिखेंगे हम? उत्तर 8, और 8वें का कौन सा कर रहे हैं? का। 8वें के का को कर रहे हैं। का नंबर में है सिद्ध कीजिए कि शंकु के अंतर्गत मतलब शंकु तो बनाना पड़ेगा हमें। एक शंकु बनाते हैं सबसे पहले। शंकु का अंतर्गत, तो एक शंकु बना लेते हैं। तो ये बना लिया हमने एक शंकु। शंकु के अंतर्गत एक लंबवती बेलन का वक्र पृष्ठ, लंबवती बेलन, तो इसके अंदर एक लंबवती बेलन है। ठीक, एक लंबवती बेलन है। ठीक है, लंबवती बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम होगा, और जब उसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी, जब उसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि ये डाल देते हैं शंकु की ऊंचाई, और यहाँ से बेलन की ऊंचाई हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर नामकरण कर देते हैं। ठीक, नामकरण करते हैं ए बी सी। ठीक, चलो यहाँ से ये त्रिज्या ये हो गया ओ, ये हो गया हमारे पास ई। एक काम करते हैं, इसे ओ डैश ले लेते हैं। यहाँ पर ले रहे हम ओ, और यहाँ पर ले रहे हम एफ। ठीक, और इसे ले लो डी, और इसे ले लो जी। तो ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक, ये हमारे पास क्रम बना। अब यहाँ से ये जो दूरी है, ये जो त्रिज्या है, ये हमने मान ली बेलन की यक्स मान ली हमने कि यक्स मीटर है। अब एक चीज़ यहाँ पर समझना, अब इनका जो कहना है बस हम वही करते करते जाएंगे। सबसे पहली बात तो बेलन की ऊंचाई चाहिए हमें। तो हम लोग कहेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई ओ ओ डैश है। क्या है हमारे पास? ओ ओ डैश है। तो ओ ओ डैश है, और ओ ओ डैश जो है, अगर शंकु की ऊंचाई पूरी ऊंचाई हम एच मानते हैं, शंकु की पूरी ऊंचाई हम क्या मानते हैं? एच। तो एच से इतनी यानी टोटल से ये जो सी ओ की दूरी है ये घटा देंगे, तो सी ओ डैश की मतलब हम लोग कहेंगे कि एच माइनस सी ओ डैश। देखो यहाँ से इतनी ऊंचाई घटाएंगे ना हम लोग, तो सी ओ डैश के लिए यहाँ पर एक कोण मानते हैं थीटा। क्या मानते हैं हम? थीटा। तो थीटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें बस थीटा चाहिए। तो सी ओ डैश चाहिए हमें। तो सी ओ डैश की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं? ये तो हमारे पास आधार है, लंब है। आधार है ये, नहीं लंब है ये, और आधार सी ओ डैश। मतलब हम लोग कहेंगे टेन थीटा। टेन थीटा लंब बटे आधार। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा इसे यहाँ भेजो, इसे यहाँ ले जाओ। तो सी ओ डैश बराबर यक्स बटे टेन थीटा। तो सी ओ डैश बराबर हम लोग कहेंगे कि यक्स कॉट थीटा। तो इसके क्या लिखेंगे? ओ ओ डैश बराबर एच माइनस यक्स कॉट थीटा, जो कि ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई है? बेलन की ऊंचाई है। ठीक, अब जो है हम लोग कहेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ को लिखते हैं यस। यस बराबर 2πr/h। ये अलग अलग है, यच अलग है, बेलन की ऊंचाई अलग है। मतलब समझना, हम लोग यश बराबर लिखेंगे 2π लिखेंगे, आर की जगह हमने यक्स लिया तो यक्स लिखेंगे। यच की जगह इसकी ऊंचाई है यच माइनस यक्स कॉट थीटा। ठीक, अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि अंदर चाहो गुणा कर लो। अंदर जो है हम लोग क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। और ना चाहो तो ना गुणा करो, तो हम गुणा कर लेते हैं। तो यश बराबर 2π/h माइनस 2π(x² कॉट थीटा। एक्स के सापेक्ष करेंगे तो डी एच बटे डी एक्स। तो 2π
एच इंटू एक्स का अवकलन 1 माइनस 2 पाई इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x इंटू कॉट थीटा। तो हम लोग कहेंगे डी एस बटे डी एक्स बराबर हम लोग कहेंगे 2 पाई एच माइनस 4 पाई एक्स कॉट थीटा। अब हम लोग दोबारा अवकलन करना चाहें तो दोबारा अवकलन करेंगे, क्योंकि हम लोग दोबारा अवकलन से ही पता करते हैं कि प्लस में है कि माइनस में है। तो हम लोग कहेंगे पुनः, तो मतलब डी टू यश बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये तो अचर है, ये पूरा मान हो गया 0 माइनस 4 पाई एक्स का हो गया अवकलन 1 तो कॉट थीटा, जो कि ऋणात्मक है, और ऋणात्मक का मतलब ये होता है कि ये अधिकतम है। एक चीज हमने प्रूफ कर लिया है, अधिकतम को प्रूफ किया है। अब हम लोग कहेंगे यहाँ पर कि अधिकतम मान के लिए, उच्चतम और निम्नतम मान के लिए, तो हम लोग कहेंगे अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए हम लोग क्या लेते हैं समझना, यहाँ पर लेते हैं हम डी एस बटे डी एक्स बराबर क्या लेंगे 0, ठीक 0। तो यहाँ पर डी एस का मान क्या है हमारे पास, डी एस का मान है 2 पाई एच माइनस 4 पाई एक्स कॉट थीटा बराबर 0। यहाँ पर दो पाई कॉमन है, तो 2 पाई जो है ये हुआ कॉमन, तो यहाँ बचा एच माइनस 2 एक्स कॉट थीटा बराबर 0, ठीक। ये हुआ 2 एक्स कॉट थीटा बराबर 0। यहाँ से इसे उधर पक्षांतर कर दो, तो एच बराबर 2 एक्स कॉट थीटा, इन दोनों को बटे में ले आओ, तो यक्स बराबर एच बटे 2 कॉट थीटा। तो हम लोग कहेंगे एच बराबर यक्स बटे 2, और ये हुआ हमारे पास टेन थीटा, ठीक टेन थीटा। अब जो है हमारे पास टेन थीटा का जो टेन थीटा की वैल्यू है ये रखते हैं, टेन थीटा समझते जाना, यक्स बराबर एच बटे 2 इंटू टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है यक्स बटे सी ओ डैश, यही तो है। तो ये कहना बेलन की त्रिज्या जो है शंकु की त्रिज्या की आधी होगी, शंकु की त्रिज्या की आधी होगी, तो शंकु की त्रिज्या की आधी होगी, तो यहाँ पर टेन थीटा, इसी से टेन थीटा जो है हमारे पास यक्स बटे ओ डैश, तो यहाँ पर पूरे के लिए लेंगे, पूरे के लिए समझना, इस पूरे के लिए लेंगे तो टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है हमारे पास लंब बटे आधार, तो लंब क्या है आपकी बार ओ बी, आधार क्या है सी ओ, ठीक आधार क्या है सी ओ, तो ओ बी तो हम लोग कहेंगे ओ बी बटे सी ओ, तो हम लोग कहेंगे एच बटे 2, ओ बी का मान क्या है, ओ बी जो त्रिज्या है, तो हम लोग कहेंगे आर बटे ये हमारे पास एच, इससे ये कैंसिल, तो यक्स बराबर एच सॉरी हम लोग कहेंगे यक्स बराबर आर बटे 2, और इन्होंने यही कहा था कि जो इसकी त्रिज्या है शंकु की त्रिज्या की आधी है इसकी त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, और यही प्रूफ हो गया। तो दोनों के दोनों चीज हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, ये प्रूफ कर चुके हैं हम लोग अधिकतम, और ये तो त्रिज्या है इसकी त्रिज्या है उसकी त्रिज्या की आधी है, ये भी प्रूफ कर चुके हैं, ठीक। अब आगे क्वेश्चन से पहले इतने को शॉर्ट कर लो आप लोग। आठवें खा है, आठवें खा को जो है हम लोग इसे भी सेट 2 में ही कर चुके हैं। सेट 2 के आपको बता दें आठवें का दूसरा, आठवें का में 2 पार्ट दिए गए थे, 2 पार्ट के दूसरे में हम लोग इसको कर चुके हैं, तो आई होप वहाँ पर जाकर आप लोग विजिट कर लोगे या तो फिर विजिट कर चुके हो आप लोग। तो हम लोग कर रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 के का को कर रहे हैं, ठीक 9 के का को कर रहे हैं, तो लिखेंगे उत्तर 9 और उसके का को करेंगे। तो 9 के का में हमारे पास है यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 और डिवाइडेड बाई यक्स प्लस 2 और यक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स का मान हम लोग ज्ञात करेंगे।
देखो इस ऐसे कंडीशन में हम लोग आंशिक भिन्न से करते हैं, तो आंशिक भिन्न से ही इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग किससे सॉल्व करेंगे? आंशिक भिन्न से। तो हम लोग कहेंगे कि आंशिक भिन्न से, आंशिक भिन्न से समझना हम लोग क्या लिखेंगे? यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई यक्स प्लस टू और यक्स स्क्वायर प्लस वन। इसे ए के बटे में तो लिखेंगे एक्स प्लस टू, किंतु इसमें स्क्वायर की वजह से हम लोग क्या लिखेंगे? बी एक्स प्लस सी के बटे में यक्स स्क्वायर प्लस वन। अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस वन लिखेंगे, ए की गुणा में इसे लिखेंगे, तो ये हो गया यक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी, और यक्स की इसके साथ गुणा करोगे तो यक्स स्क्वायर और प्लस दो यक्स और प्लस सी यक्स प्लस दो, और बटे में ये लिखोगे, काटोगे, ख़त्म काम, ठीक? नहीं लिख रहे इसको। अब हमें चाहिए ए का मान, तो यहाँ पर एक्स प्लस दो है, तो यक्स बराबर माइनस दो पर, तो ये माइनस दो का वर्ग चार माइनस दो प्लस एक, तो यहाँ पर ए माइनस दो का वर्ग चार प्लस एक, तो ये घटकर दो और एक तीन बराबर ए इंटू पाँच, तो ए का मान तीन बटे पाँच। तो ए का मान क्या है हमारे पास? ए का मान है हमारे पास तीन बटे पाँच, ठीक? अब जो है हमें बी के मान के लिए हम लोग क्या करेंगे कि तुलना करेंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, यक्स स्क्वायर की तुलना करते हैं। यक्स स्क्वायर के गुणांक में यहाँ पर एक, यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणा में ए, और ये हुआ हमारे पास बी। ए का मान तीन बटे पाँच, तो माइनस तीन बटे पाँच बराबर बी, पाँच से तीन घटा दो दो, तो बी बराबर दो बटे पाँच। बी का मान क्या है हमारे पास? दो बटे पाँच। अब हम लोग यक्स की तुलना करते हैं और सी का मान निकालते हैं, या फिर हाँ एक्स की तुलना कर लो। तो यहाँ पर एक्स गुणांक में है एक, कोई नहीं है, यहाँ पर है दो बी और प्लस यहाँ पर है सी, तो एक बराबर दो इंटू बी का मान क्या है? दो बटे पाँच बराबर प्लस सी, तो चार बटे पाँच इधर पच्छानता करो, चार बटे पाँच बराबर सी घटकर एक बटे पाँच, और वो सी का मान है। अब भिन्न पे आ जाओ, भिन्न पे आ जाओ, यहाँ पर तीन बटे पाँच और लिखेंगे हम लोग डी एक्स बटे एक्स प्लस दो, और प्लस बी की जगह लिखेंगे दो बटे पाँच, ये लिखेंगे हम लोग यक्स बटे यक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, और सी में लिखेंगे हम लोग एक बटे पाँच, और ये लिखेंगे एक बटे एक प्लस यक्स स्क्वायर। इसमें मान के करेंगे, देखो इसमें मान करेंगे, इसको अलग से करके आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक? यहाँ पर हम लोग जो एक बटे यक्स स्क्वायर प्लस वन है यक्स बटे डी एक्स, तो इसमें मानेंगे, माना यक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर टी, ये हो गया दो यक्स, डी एक्स बराबर डी टी बटे में ले आओ, तो यक्स डी एक्स बराबर एक बटे दो डी टी, तो इसकी जगह लिखेंगे हम लोग एक बटे दो, ये डी टी है, ये पूरा टी, तो ये हो गया एक बटे दो लॉग टी, तो ये हुआ एक बटे दो लॉग टी। टी का मान क्या है हमारे पास? वन प्लस यक्स स्क्वायर। तो बस यही मान यहाँ पर रखेंगे हम लोग, तो ये हुआ हमारे पास तीन बटे पाँच, ठीक? ये हुआ लॉग का फार्मूला, लॉग यक्स प्लस दो बटे पाँच, और ये एक बटे दो, हम लोग कहेंगे दो बटे पाँच इंटू एक बटे दो, ये हुआ लॉग वन प्लस यक्स स्क्वायर प्लस एक बटे पाँच, ये टेन इनवर्स का फार्मूला है, ठीक? तो हम लोग कहेंगे टेन इनवर्स यक्स प्लस समाकलन कांस्टेंट सी, ये दो से दो कैंसिल, ठीक है? तो दो से दो जब कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास तीन बटे पाँच, चलो यही आंसर कर लो, दो से दो कैंसिल, तो हमारे पास एक बटे पाँच, हम लोग कहेंगे एक बटे पाँच, बाकी यही आंसर हमारे पास, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस, ठीक? अब देखो हम लोग करते हैं नौ का कर चुके हैं, तो नौ के खा में क्या है हमारे पास? नौ के खा को तो हम लोग कर चुके हैं, नौ के खा, तो उत्तर नौ और
खा का पहला पार्ट 9 के खा को हम लोग कर चुके हैं, सेट दूसरे में ही कर चुके हैं हम लोग। आपको बताते हैं 5वें का नंबर क्या कर चुके हैं हम लोग, 5वें का नंबर में कर चुके हैं। थोड़ा आपको हिंट्स दे देते हैं। इसमें यक्स स्क्वायर बटे 16 है और माइनस बॉय स्क्वायर प्लस बॉय स्क्वायर बटे 9 है, बराबर 1 है ना। तो आप लोग जब घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालोगे तो आप लोग इसमें से, आपको बता देते हैं क्योंकि इन्होंने ये तो नहीं कहा कि किस भाग का क्षेत्रफल, तो चारों भाग को लोगे आप लोग, और दीर्घ वृत्त है ना तो चारों भाग को लोगे। लिमिट 0 से 4 लोगे। अंडर रूट में आप लोग क्या लोगे समझना, इसे उधर पक्षांतर करोगे तो वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 माइनस यक्स स्क्वायर बटे 16, इसे गुणा में पहुंचा दोगे तो वाई स्क्वायर बराबर 9 बटे 16 अंडर रूट में 16 माइनस यक्स स्क्वायर, तो वाई बराबर आप लोग कहोगे 3 बटे 4 अंडर रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो आप लोग यही कहोगे। यहाँ पर क्या लिखोगे, 4 इंटू 3/4 16 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, इससे ये कैंसिल कर लोगे। 3 लिमिट 0 से 4 अंडर रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस सवाल को पीछे हम करवा चुके हैं, आपको सेट 2 में ही करवा चुके हैं, सेट 2 के 5वां नंबर सवाल, 5वें का ही है। ठीक, देखो अब हम लोग खा दूसरा करते हैं। तो इस सेट का यह आखिरी क्वेश्चन है, तो उत्तर हम लोग करेंगे खा 9 का खा और दूसरा। तो इसमें ये हैं e की पावर y और x प्लस 1 बराबर 1 हो तो दिखाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर dy बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं कि अगर हम लोग प्रथम द्वितीय से करना चाहते हैं प्रथम द्वितीय से कर सकते हैं। तो गुणा करेंगे x और e की पावर y प्लस e की पावर y बराबर 1, तो हम लोग कहेंगे इसे प्रथम और इसे द्वितीय, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, तो e की पावर y इंटू वाई का डी वाई बटे डी एक्स प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन और प्लस e की पावर y और डी वाई बटे डी एक्स और अचर का अवकलन हो गया 0। ठीक, काम करते हैं e की पावर y को उत्तर पक्षांतर कर दो, या e की पावर y e की पावर y e की पावर y, तो हम लोग e की पावर y को ले लेंगे कॉमन। ठीक, तो यहाँ बचा हमारे पास x डी वाई बटे डी एक्स प्लस 1 और प्लस डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0। 1 को उधर पक्षांतर करो, इन दोनों में डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लो, तो डी वाई बटे डी एक्स जब कॉमन लेंगे और तो बचेगा हमारे पास x प्लस 1 बराबर हमारे पास -1। पुनः हम लोग क्या कर देंगे कि अवकलन करेंगे। ठीक, पुनः जब अवकलन करेंगे तो इसे लिखेंगे हम लोग d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। हाँ, समझना। पुनः हम लोग अवकलन करेंगे तो लिखेंगे हम लोग इसे मान लेंगे प्रथम और इसे मान लेंगे द्वितीय। प्रथम फलन तो लिखेंगे dy बटे डी एक्स, द्वितीय का अवकलन तो x का अवकलन और 1 का अवकलन 0 प्लस द्वितीय फलन तो x प्लस 1, प्रथम का अवकलन तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक, बराबर हमारे पास 1 का अवकलन 0। यहाँ पर इसमें गुणा करेंगे तो ये हो गया हमारे पास dy बाई डी एक्स। ठीक, और प्लस ये हो गया हमारे पास x प्लस 1 और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब जो दोस्तों हम लोग एक काम करेंगे कि इसे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और बराबर dy बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर समझना, यहाँ पर हम लोग इसे उधर पक्षांतर करते हैं तो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस x प्लस 1 और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसे इसके भाग में ले जाते हैं
तो d2y/dx² बराबर -1/x+1 और dy/dx। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि dy/dx बराबर -1/x+1, तो -1/x+1 की जगह dy/dx लिख सकते हैं, तो इसकी जगह dy/dx लिख सकते हैं। तो d2y/dx² बराबर हम लोग कहेंगे dy/dx का होल स्क्वायर। और प्रूफ हो गया, ठीक, प्रूफ हो गया, यहाँ से प्रूफ हुआ ये, ठीक है। तो आज दोस्तों हम लोगों ने सेट 3 को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब दोस्तों हम लोग जो है सेट 4 में मिलेंगे, ठीक है। सेट 3 में काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो ऐसे मिले हमें जो कि आपको सेट 2 में हम पढ़ा चुके हैं, कुछ क्वेश्चन सेट 1 में पढ़ा चुके हैं, अधिकतर सेट 2 में हम पढ़ा चुके हैं। फिर भी आप लोग देखो वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हो, फिर भी वहाँ पर कोई आपको दिक्कतें आए कि यहाँ पर कम समझ में आए हो आपको, तो आपने एक काम करना, कमेंट सेक्शन में आ जाना, कमेंट कर देना कि सर इसको ना आप दोबारा फिर से बताइए ज़रूर, ठीक, तो उसको दोबारा हम आपको बता देंगे, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग शेयर जरूर करना, ठीक है। तो मिलेंगे अब हम लोग सेट 4 में। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, बहुत लॉन्ग लॉन्ग वीडियो आप लोगों को मैराथन क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पार्ट बाय पार्ट ढूंढने में दिक्कतें आती है, इसलिए आपको एक वन शॉट वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा इस प्रकार से हमसे हर एक एक्सरसाइज में मिलते जो रहिए, ठीक है। टेक ए स्क्रीन शॉट।